और अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। आज एक बार फिर दिल्ली चलो मार्च के तहत दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं किसान, लेकिन दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई है। हजारों किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी के अलग अलग इलाकों से ट्रैक्टर और अन्य गाड़ियों में दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन उन्हें अलग जगहों पर रोक दिया गया है। ऐसा ही एक जगह पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर है, जहां किसानों को आगे जाने से रोकने की कोशिश में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और रबर की बुलेट से फायर भी किया है। किसानों के साथ पुलिस की झड़प में कई लोग जख्मी भी हो गए। पुलिस के एक डीएसपी भी यहां शामिल हैं इसमें। तो आप देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर मोर्चेबंदी की गई है पुलिस की ओर से। दिल्ली में हवा से लेकर आसमान से लेकर ज़मीन तक पुलिस ने मोर्चेबंदी की है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। न केवल सिंघू बॉर्डर बल्कि शंभू बॉर्डर पे भी यही इंतजामात किए गए हैं पुलिस की ओर से। और मौके का हालात बताएंगे इस वक्त मेरे सहयोगी रवीश रंजन ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, और रवीश के पास आपको लिए चलते हैं और दिखाएंगे रवीश की यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, क्या तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं और क्या हालात हैं अभी रवीश मौके पर। जी देखिए, मैं इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर बहुत ही पुख्ता प्रबंध किए गए हैं कि किसी भी तरीके से जो किसान आंदोलनकारी हैं वो दिल्ली के अंदर न घुसने पाएं। इसके वजह से जो है दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आरएएफ सबको यहां पर तैनात किया गया है। और ये सिंधु बॉर्डर का जो सर्विस लेन है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, जिसकी तस्वीरें आपके पास में आ रही हैं, ये आमतौर पर 3 साल पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था तो ये खुली थी, लेकिन इस बार इसको भी बंद कर दिया गया है। सर्विस रोड को भी बंद कर दिया गया है। और ना सिर्फ सर्विस रोड को बंद किया गया है बल्कि जो आसपास ये जो इलाका है ये पूरा एक इंडस्ट्रियल हब है, यानी यहाँ पर कोंडली का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो पड़ता है, साथ में राई औद्योगिक क्षेत्र है वो पड़ता है। 5,000 से ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, 50,000 से ज़्यादा जो मज़दूर हैं वो काम करते हैं। तो ये आप देखिए मुश्किलात देखिए कि लोग पैदल चल के जो है वो आ रहे हैं। और चूँकि सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ये जो मेन जहाँ पर इस वक्त की तस्वीरें हैं ये जीटी करनाल रोड है। ये जीटी करनाल रोड को पूरी तरीके से बंद किया गया है। सारे आला ऑफिशियल्स जो हैं दिल्ली पुलिस के वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, इस मोर्चे को देख रहे हैं कि इस मोर्चे में अगर कोई कमी हो तो उसको और ज़्यादा बंदोबस्त किया जाए। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस पिछले बार के अनुभव से सबक सीखते हुए कोई भी छोटे बड़े रास्ते सबको बंद कर रही है। ये देखिए, ये एक छोटा सा रास्ता है जो कि कोंडली औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाता है, तो इसको भी आप देखिए कि यहाँ पर गहरी खाइयाँ खोद दी गई हैं ताकि किसानों के जो ट्रैक्टर हैं, जो गाड़ियाँ हैं वो ना जाने पाएँ। ये सिर्फ ये खाई, गहरी खाई नहीं खोदी गई है, आगे भी देखिए एक दूसरी खाई भी खोदी गई है। तो इस तरीके से किसी भी कीमत पर पुलिस की कोशिश है कि जो आंदोलनकारी किसान हैं वो यहाँ घुसने न पाएँ। दूसरी ओर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये मुख्य ये जो जगह है, हरियाणा में आपका स्वागत है, ये बोर्ड लगा हुआ है, यानी यहाँ से हरियाणा की जो सीमा है वो शुरू होती है। आमतौर पर सामान्य दिनों में ये जो इलाका है ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये जो आप जीटी करनाल रोड देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना 1000 साल पुराना ये बहुत ही ऐतिहासिक मार्ग है। और यहाँ से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल की ओर यहाँ से ट्रक निकलते हैं। जो सप्लाई चेन आप कह सकते हैं वो इस रूट को माना जाता है। लेकिन आज ये रोड पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और इसके बंद करने के बाद में ये आप देखिए, ये जो कंक्रीट के सैकड़ों टन वजनी जो बोल्डर हैं, जो एक कंक्रीट का जो दीवार है उसको खड़ी कर दी गई है। ये देखिए कि कोई भी इस तरीके का जो गाड़ी है, जो ट्रैक्टर है, वो इसको दीवार को न तोड़ पाए। ये देखिए यहाँ पे 3 लेयर की जो दीवार है उसको खड़ी की गई है। कई टन जो सीमेंट का कंक्रीट है उसको यहाँ पर डाल दिया गया है, बिछा दिया गया है। इसके अलावा ये देखिए, ये सीमेंट के ब्लॉक हैं, जो सैकड़ों टन वजनी जो सीमेंट के ब्लॉक हैं उसको यहाँ पर रखा गया है। तो ये आप देखिए 2 टेयर, और 2 टेयर ही नहीं है, अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, अगर इस टेयर को किसी ने पार भी कर लिया तो अगर हम दिल्ली की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि
यहाँ पर आरएएफ फिर से यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा फिर से जो है वो बड़े बड़े कंक्रीट के जो ब्लॉक हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। और पिछली बार जब देखा गया था कि पुलिस के साथ में किसानों की झड़प हुई थी तो उसमें कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि नेट जो है बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये देखिए स्पीकर आज लगा दिए गए हैं, ये बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए हैं। आसमान पर ड्रोन जो है वो लगातार यहाँ पर नीचे की चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कहीं कोई खामी तो नहीं है। दूर तक ये पूरा जो है विजुअल लिया जा रहा है कि कोई किसान संगठन तो नहीं यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद जब आप दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे तो ये आप देखिए कि कितनी लेयर की यहाँ पर सिक्योरिटी और सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। ये फिर आप देखिए कि बड़े बड़े जो अभी भी देखिए कटीले जो तार हैं उनको बीच में बिछाने का काम जो है वो चल रहा है। यानी और आज और अधिक दूसरा दिन है, आज और अधिक मोर्चेबंदी की जा रही है। ये देखिए कंक्रीट का सीमेंट यहाँ पर डाल दिया गया है, इसको पूरी तरीके से इस कंक्रीट को जोड़ दिया गया है। तमाम सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, इसको यहाँ से हटाया जा रहा है। और इसके बाद में ये पुलिस के कई लेयर के बैरिकेड यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद ये क्रेन है, जिस क्रेन के ज़रिए बड़े बड़े जो ब्लॉक हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। और इसके बाद में फिर जो है वो आप देखिए कि कंटेनर आम तौर पर सामान को एक जगह से दूसरे पहुंचाने, यानी जो दूसरे देशों को पहुंचाने में इसी कंटेनर में सामान को भरकर इसके बाद दूसरे देशों में पहुंचाया जाता है। वो कंटेनर जो जहाज पर आमतौर पर चढ़ता है वो कंटेनर आज सड़क पर रखा हुआ है। और सड़क पर रखे हुआ है, लाठियां आ रही हैं, रॉड आ रहे हैं। और इस बार जो आंदोलनकारी हैं उनके लिए तमाम सारी यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं और आंदोलनकारियों को रोका जाए इस बारे में नई नई रणनीति बन रही है। दर्जनों यहाँ पर मजदूर को लगाया गया है जो इस तरीके से कंटेनर में मिट्टी भरी जा रही है ताकि इस कंटेनर का जो वजन है वो और ज़्यादा हो। ये देखिए उस तरीके का जो मिट्टी है वो कंटेनर में भरा जा रहा है ताकि इस कंटेनर का वजन और ज़्यादा हो और ये हिलाया तक ना जा सके। तो ऐसे दर्जनों कंटेनर यहाँ पर लगाकर इसको बंद कर दिया गया है। लगातार जो है वो पुलिस की मुस्तैदी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो मुस्तैदी है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। जिस तरीके से शंभू बॉर्डर से लगातार खबरें आ रही हैं और यही वजह है कि किसी भी कीमत पर सरकार अब दिल्ली के अंदर आंदोलनकारी किसानों को घुसने नहीं देना चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका रवीश, तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका धन्यवाद।